ओ काकी माँ, अरे वो काकी माँ, ऐसी भगवान ने आवाज लगाई। कहते हैं कि लोटा हाथ से विदुरानी के छूट गया। विदुरानी ने सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे, हो न हो ये आवाज तो द्वारिकाधीश कृष्ण की है, मेरे प्यारे प्रभु की है, कहीं हम स्वप्न तो नहीं देख रहे। फिर सोचा कि मन का ही भ्रम होगा। फिर जल का लोटा उठाया और जैसे ही स्नान करने चली हैं, पुनः भगवान ने आवाज लगाई। इस बार काकी जी को ये पक्का विश्वास हो गया कि द्वार पर भगवान ही आए हैं। माँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, काकी दरवाजा खोलो। और विदुरानी जी, श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि विदुरानी जी जिस अवस्था में थी, जिस भी अवस्था में थी, कहते हैं स्नान करते समय माताओं के तन पर वस्त्र कितने होते हैं, कम ही होते हैं। उसी अवस्था में देह का भी भान नहीं रहा, होश हवास खो बैठी और दौड़ पड़ी है दरवाजे की ओर और जाकर के झट द्वार खोल दिया। कहते हैं कि भगवान जब कुटिया में पहुंचे, विदुरानी को इस स्थिति में जब देखा, भाव विह्वल अवस्था में, तो भगवान ने अपनी पीतांबरी उठा करके विदुरानी को पहले उड़ाया। विदुरानी ने हाथ पकड़ा, आइए प्रभु। अब कुटिया में लेकर के टहल रही है चारों तरफ, इधर उधर, कहां बैठा में, बैठने के लिए कोई उपयुक्त स्थान नहीं दिखता, कोई उपयुक्त जगह नहीं दिखती। यहाँ तो हम लोग भोजन करते हैं, दूसरे कोने में लेकर के गई, यहाँ तो हम लोग शयन करते हैं, तीसरे कोने में लेकर के गई, यहाँ तो कूड़ा कचरा पड़ा रहता है। अब कहाँ बैठा में, कुटिया में चार ही कोना, छोटी सी कुटिया घूम रही है लेकर के। फिर बाद में जहाँ कचरा रखा जाता है वही स्थान उनको समझ में आया और उल्टा पीढ़ा रखा, भगवान को उस पर बिठा दिया जो सर्वेश्वर है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि परीक्षित जरा भगवान की इस सुगमता को, भगवान की इस सहजता को, भगवान कितने सहज है अपने भक्तों के लिए, ये भगवान के स्वभाव को जरा देखो। जो शेष सैया पर बैठता है, जो सारी दुनिया का मालिक है, परात्पर ब्रह्म परम पिता परमात्मा है, जो सबका जन्मदाता है, जो शेष की सैया पर बैठता है, आज उल्टे पाटे पर बैठा है। ये भक्त के भीतर ही ये क्षमता है कि भगवान को कहीं भी बैठा दे और भगवान बैठ जाते हैं। भगवान उल्टे पाटे पर बैठे, पेट पर हाथ घुमाते हुए बोले, काकी जी बहुत जोर की भूख लगी है। विदुरानी जी ने कहा, केशव, हमने अपने हाथों से कदली में, केले में जल डाला है, मीठे जल से सींचा है और उसमें फल लगा है, अभी लेकर के आई। कहते हैं कदली वन में गई, केला तो कच्चा ही था, कच्चा केला लेकर के आई, चाकू से छील करके और भगवान को खिला रही है। लेकिन ये खिलाते समय भूल गई कि हम, इतनी भाव विभोर हुई, ऐसी भाव विह्वल हुई कि वह भूल गई कि हम भगवान को केला नहीं अपितु केले का छिलका खिला रहे हैं। वो खिलाती गई और भगवान खाते गए। न तो भगवान को ये ध्यान है कि हम क्या खा रहे हैं, न खिलाने वाले को ध्यान है, और 32-35 केले का छिलका खा गए। कहते हैं सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची